पूर्व ऑस्ट्रेलियन बैटर डेमन मार्टिन इंड्यूस्ड कोमा में हैं। मेनिंजाइटिस की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें कोमा में रखा है। डेमन मार्टिन 26 दिसंबर को बीमार पड़ गए। उनका इलाज ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। अस्पताल के प्रवक्ता का कहना है कि उनकी हालत गंभीर है। डेमन मार्टिन ने 67 टेस्ट मैच, 208 वनडे इंटरनेशनल्स और 4 2020 इंटरनेशनल खेले हैं। वो उस ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा थे जिसने 1999 और 2003 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। 2003 के फाइनल मैच में तो उन्होंने टूटी उंगली के साथ बैटिंग की थी और नाबाद 88 रन बनाए थे। ये मैच इंडिया के खिलाफ खेला गया था। वो 2006 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे। डेमन मार्टिन ने दिसंबर 2006 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन अब डेमन मेनिंजाइटिस से जूझ रहे हैं। मेनिंजाइटिस क्या है, ये हमें बताया मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर नमिता कौल ने। डॉक्टर नमिता बताती हैं कि मेनिंजाइटिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले मेनिंजीज टिश्यूज यानी ऊतकों में सूजन आ जाती है। आमतौर पर मेनिंजीज हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी को चोट से बचाते हैं। इन टिश्यूज में नसें, खून की नालियां और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF होता है। जब मेनिंजीज में सूजन आती है तो वो जरूरत से ज्यादा फूल जाते हैं। इससे दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ने लगता है। ये एक जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसका जल्दी से जल्दी इलाज कराना बहुत जरूरी है। मेनिंजाइटिस होने का सबसे आम कारण इन्फेक्शन है, खासकर बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन। ये बहुत खतरनाक होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लक्षण अचानक से आते हैं। अगर तुरंत इलाज ना मिले तो जान तक जा सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में मेनिंजाइटिस से होने वाले 50% मौतें सिर्फ 4 तरह के बैक्टीरिया से होती हैं। मेनिंजाइटिस वायरस, फंगस और पैरासाइट यानी परजीवी से भी हो सकता है। इसके अलावा ये किसी ऑटो इम्यून बीमारी, कैंसर, किसी दवा के साइड इफेक्ट या फिर सिर की किसी चोट के चलते भी हो सकता है। डेमन मार्टिन को किस वजह से मेनिंजाइटिस हुआ ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। मेनिंजाइटिस होने पर कुछ खास लक्षण दिखते हैं, जैसे तेज बुखार, भयंकर सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, तेज रोशनी से परेशानी, उबकाई और उल्टी, भ्रम होना, भूख न लगना, बहुत ज्यादा नींद आना या उठने में परेशानी होना। बच्चों में मेनिंजाइटिस के लक्षण थोड़े अलग होते हैं। उनके सिर का एक हिस्सा, जिसे फॉन्टनेल कहते हैं, उभर आता है। वो लगातार रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, ठीक से दूध नहीं पीते, सुस्त हो जाते हैं, खूब नींद आती है, फिर नींद से जागने में परेशानी होती है। मेनिंजाइटिस को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर क्लिनिकल जांच करते हैं। साथ ही दिमाग का CT स्कैन या MRI भी किया जाता है, ये देखने के लिए कि दिमाग के आसपास सूजन तो नहीं है। साथ में ब्लड कल्चर टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा स्पाइनल टैप यानी कि लंबर पंचर नाम का टेस्ट भी किया जाता है। इसमें दिमाग के आसपास मौजूद फ्लूइड यानी CSF को जांचा जाता है, ये पता लगाने के लिए कि कहीं इसमें कोई वायरस या इन्फेक्शन पैदा करने वाला कोई एजेंट तो नहीं है। इन्फेक्शन का कारण पता करने के लिए जरूरत पड़ने पर नेजल या फिर थ्रोट स्वैब भी लिया जा सकता है, यानी नाक या गले से नमूने लेना। इन टेस्ट से पता चल जाता है कि व्यक्ति को मेनिंजाइटिस है या नहीं। अगर होता है तो फिर इलाज शुरू किया जाता है। इलाज कैसा होगा ये कारण पर निर्भर करता है। अगर बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, वरना एंटीवायरल या एंटी फंगल दवाएं दी जाती हैं। मतलब जैसी ज़रूरत वैसी दवा। दर्द कम करने की कुछ दवाएं भी दी जाती हैं। साथ ही IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं ताकि मरीज हाइड्रेटेड रहे। डेमन मार्टिन को डॉक्टर्स ने दवाओं के जरिए इंड्यूस्ड कोमा में रखा है। ये इलाज का ही एक हिस्सा है। इसका मकसद दिमाग को आराम देना, सूजन और दबाव कम करना, दौरे रोकना और ऑक्सीजन और दवाओं का असर बेहतर करना है। जब किसी मरीज की हालत बिगड़ जाती है तब डॉक्टर मरीज को दवाइयों की मदद से कोमा में भेजते हैं। मेनिंजाइटिस को ठीक होने में अमूमन कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों का समय लग सकता है। कुछ लोगों को ठीक होने में 1 से 2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन ठीक होने का समय भी बीमारी की जड़ पर निर्भर करता है। मेनिंजाइटिस के चलते मरीज को कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे सुनाई देना या दिखना बंद हो जाना, मूवमेंट में दिक्कत होना, दौरे पड़ना, दिमाग में फ्लूइड जम जाना, दिमाग में मौजूद खून की नलियों को नुकसान पहुंचना या फिर सेप्सिस हो जाना। मेनिंजाइटिस से बचाव संभव है। सभी ज़रूरी वैक्सीन लगवाएं ताकि आप बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचे रहें। खांसते छींकते समय अपना मुंह ढकें, हाथ साफ रखें। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है तो उससे थोड़ी दूरी बना लें। अगर आपको मेनिंजाइटिस हुआ है तो समय पर अपना इलाज करवाएं। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी।
लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी, लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।